बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नावान और आप इस वक्त देख रहे हैं नेचुरोपैथी पीके। एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं, उनका मुझे कल मैसेज आया कि खजूर पे और खरबूजे पे, बिलखसूस इन दो चीज़ों पे वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पे रिकॉर्ड करवाएं। तो उनकी फरमाइश पर मैं आज ये वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम खजूर पे बात करते हैं। खजूर जो है ये बहुत ही आला पाए की ग़िज़ा भी है और दवा भी है। मिजाज के एतबार से खजूर गर्म तर होती है, मोतदिल मिजाज आप इसको कह लें। जितनी भी मुकव्वी चीज़ें हैं आला पाए की, वो तकरीबन इसी मिजाज में आपको मिलेंगी, जैसे मगज़ बादाम, देसी घी, बकरे का गोश्त वगैरह। खजूर जो है ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है और ताकत फ्राहम करने के लिए एक ज़बरदस्त टॉनिक है। खजूर के फ़वाइद इस कदर ज़्यादा हैं कि अगर इस पे किताब लिखी जाए तो वो भी कम पड़ जाएगी। खजूर को आप ज़रूरत के मुताबिक 3 दाने से लेके 7 दाने तक रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दाने खजूर जो है वो काफ़ी होती है। इस्तेमाल के इसके कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये कि जैसे हम खजूर को साफ़ करके धो के इसमें बलाई वगैरह भरकर अगर इस्तेमाल कर लें, खजूर की गुठली निकाल लें और उसकी जगह बलाई भर लें या मक्खन भर लें, तो ये इसका आप वैसे इसको इस्तेमाल कर लें। ये बहुत आसान सा तरीका है। दूसरा तरीका इसको ये होता है कि खजूर को आप पानी में रात को भिगो दें, अच्छी तरह धो के साफ़ करके, और सुबह इसको आप पानी में अच्छी तरह मल के या ग्राइंड करके या इसको पानी में ग्राइंड कर लें। जब आप इसको पानी में ग्राइंड कर लेंगे तो ये इसका शरबत सा तैयार हो जाएगा। इसको पुन कर आप खाली पेट पी लें। इसी तरह आप सुबह भिगो के शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि खजूर में मसलन अगर आपने 7 दाने खजूर लिए हैं, जो कमज़ोर लोग हैं वो 3 दाने भी ले सकते हैं। 3, 5, 7 इस तरह इसको खाएं। तो इसके साथ आपने बादाम का जो मगज़ है, बादाम की गिरी जिसको कहते हैं, ये 7 दाने से लेके 21 दाने तक आप इसमें ग्राइंड कर लें। 3, 5, 7 दाने खजूर, 7 से 21 दाने बादाम की गिरी या बादाम का मगज़, इसको पानी में भिगो दें और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें या रगड़ाई करके ये आप इसका शेक बना सकते हैं। अगर दूध दस्तयाब हो तो जो ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं वो इसमें दूध शामिल करें, ये मिल्क शेक बन जाएगा। ये आप खाली पेट इस्तेमाल करें। ये बहुत ही आला पाए की मुकव्वी एक जो है वो ग़िज़ा बन जाएगी, मशरूब बन जाएगा। दूसरी सूरत इसकी एक और होती है। खजूर जो है ये कमज़ोर और दुबले पतले लोगों के लिए अगर इसका बादाम और दूध के साथ शेक बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो एक बहुत आला पाए की चीज़ है। इससे वज़न भी बढ़ता है और जिस्म पे चर्बी भी आती है। जिस्म की कमज़ोरी ख़त्म होकर बंदा जो है वो मोटा ताज़ा भी हो जाता है, लेकिन फिर इसके लिए इसको मुस्तकिल कुछ अरसा इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों वो 3 दाने खजूर जो है वो दूध के साथ इस्तेमाल करें और फिर बतदरीज बढ़ाकर 7 दाने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको खजूर के दुरुस्त इस्तेमाल की समझ आ गई होगी। आखिर में एक बात आपको बता दूं कि जो गर्म मिजाज के मरीज़ हैं, ऐसे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, यरकान के मरीज़ हों या और किसी गर्म सुफरावी मर्ज़ में मुब्तला हों, वो खजूर को इस्तेमाल ना करें। गर्म मिजाज मरीज़ों के लिए खजूर जो है वो नुकसानदेह होती है। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।